नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्रॉनिक अर्टिकेरिया और उसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अर्टिकेरिया जिसको हम कि शीत पित्त और पित्ती भी बोलते हैं, एक ये एलर्जिक स्किन रिएक्शन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का, जिसमें व्हील्स होते हैं स्किन के ऊपर जो चकत्ते पड़ जाते हैं और उसमें सूजन हो जाती है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है बॉडी के अंदर, बर्निंग होती है, रैश होते हैं स्किन पे, उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो अर्टिकेरिया एक सिस्टमिक स्किन डिसीज़ है जिसमें अब एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं। कई बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है या स्कैंटी यूरिन, पेशाब बहुत कम आता है और सूजन हो सकती है आंखों के नीचे या पैरों में सूजन हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अर्टिकेरिया के हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा या सांस लेने में परेशानी। तो ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम है क्रॉनिक अर्टिकेरिया के। तो अब इसका जान लेते हैं कि होम्योपैथी में इलाज कैसे पॉसिबल है। तो क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसीज़ के साथ साथ सिस्टमिक डिसीज़ भी है जिसमें बहुत सारे एसोसिएटेड फीचर्स भी होते हैं, तो इसका जो इलाज है वो इंटरनल ही होता है। अगर स्किन पे आप एक्सटर्नल लोशन या आप उसको सप्रेस करते हैं स्किन इरप्शन को, तो बीमारी जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है क्योंकि सिस्टमिक डिसीज़ है। और तो उसका इलाज जो है वो इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन से ही सबसे अच्छा और सबसे इफ़ेक्टिव होता है। तो आप उसको पूरा इंटरनल मेडिसिन से ही उसको अर्टिकेरिया को क्योर करें। अब आपको अगर होम्योपैथिक इसका ट्रीटमेंट करवाना है तो इसमें आपको जो डिटेल्स हैं, अगर रेस्पिरेटरी इरप्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है क्रॉनिक स्किन इरप्शन के साथ, अर्टिकेरिया के साथ, और अगर आपको स्कैंटी यूरिन पास हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है आइज़ में या फिर आँखों के नीचे और पैरों में सूजन है, तो ये सारी डिटेल्स आपको अपने डॉक्टर से शेयर करनी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, इचिंग किस टाइम में ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इचिंग में रिलीफ किससे है, या आपको ठंडे पानी में लगाने से आराम है या गर्म से वार्म एप्लीकेशन से रिलीफ है, तो ये होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको प्यास कैसी है, थर्स्ट कैसी लग रही है, थर्स्टलेसनेस है या फिर थर्स्ट है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या एपेटाइट बिल्कुल डिस्टर्ब है, या एपेटाइट बहुत ज़्यादा आपको लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग है स्किन के अंदर, तो ये भी सारी डिटेल्स आपको अपने डॉक्टर को देनी है। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है और कुछ भी खाने को मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा अगर वॉमिटिंग भी है या डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं जैसे डायरिया हो गया या फ्लैचुलेंस हो गया, तो ये सारी डिटेल्स एक होम्योपैथिक उसके प्रिस्क्रिप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो होम्योपैथी में इंडिकेटेड है क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए। सबसे पहले आ जाती है एपिस। एपिस मेलिफिका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए। तो अब इसमें क्या है, अगर आपको स्किन इरप्शन है वो एग्रीवेटेड है, इचिंग जो है वो एग्रीवेटेड है हीट से, और कोल्ड जो रिलीफ है, कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ है, तो आप क्रॉनिक उसके अर्टिकेरिया के लिए एपिस जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है कैलकेरिया काप। कैलकेरिया काप क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, फैटी चिल्ड्रन के लिए इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। फिर दूसरी है यूस्टिलैगोमिडिस। अगर इचिंग इरप्शन जो है वो इंटॉलरेबल है, इचिंग एट द टाइम ऑफ नाइट, तो स्टिलैगोमिडिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए। फिर दूसरा स्टोफेंथस हिस्पैनिकस इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए। तो ये कुछ रेस्टॉक्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है, रेडनेस है बॉडी के अंदर, तो ये इम्पॉर्टेंट एक क्रॉनिक अर्टिकेरिया के मेडिसिन है। तो होम्योपैथिक उसके लिए आपको अपना केस प्रिस्क्रिप्शन के लिए, मेडिसिन के लिए आपको अपना पूरा जो डिटेल है वो आपको डॉक्टर से शेयर करना है। और कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे दी जाती है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन जो है आप लें, और बिना उस इंडिकेटेड मेडिसिन के आप मेडिसिन कोई भी ना लें, क्योंकि क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड फेज़ में चला जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट जो है वो एग्रवेट हो सकती हैं अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे। तो आप मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे और या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर लिख के भेजें।
फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।